My dear students and all my dear viewers, today you are welcome to Mishra Sir classes of English, and particularly in this class I am going to describe one of the most important and one of the most interesting story, and the name of the story is B. Wordsworth. In your book, this is the last story. This is the 10th story of your book, B. Wordsworth, and this is not only interesting but also important. Particularly, this chapter is concerned. Actually, it is written by one of the greatest writer of English literature of Indian origin, whose name is V.S. Naipaul. V.S. Naipaul, whose full name was Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul. Actually, he was a British writer, actually of Indian origin, but he achieved great name and fame in England. And he is a Trinidadian Nobel Prize winning English writer of Indian origin who is known for his comic early novels set in Trinidad and Tobago. And particularly this chapter, B. Wordsworth is concerned, let us have its background. Actually ये जो स्टोरी है ये म्यूगिल स्ट्रीट नाम का एक नॉवेल है, सॉरी एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, लेकिन ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है V.S. नाइपॉल का, इसको लोग सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जिसमें V.S. नाइपॉल ने म्यूगिल स्ट्रीट कहाँ पर है, जो यानी पोर्ट ऑफ स्पेन में है, वहाँ के स्ट्रीट में जहाँ पर ये लोग रहते थे, उस स्ट्रीट के कुछ कैरेक्टर्स को लेकर इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, और सारे स्टोरीज का जो कलेक्शन है उस बुक का नाम है म्यूगिल स्ट्रीट। उसी में से एक स्टोरी है बी वर्ड्सवर्थ, तो जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर बिना कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन के मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ और स्टोरी में आता हूँ। स्टोरी काफ़ी बड़ा है, अबाउट 8 पेजेस, सो उसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, और मेरा पहला पार्ट जो होगा वो यानी लगभग आधे के पास जाएगा और फिर दूसरा पार्ट। तो आज के पार्ट को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट और बी वर्ड्सवर्थ, मैं यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि हर एक लाइन को मैं अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दूँ। एक एक लाइन को मैं हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों तरह से डिस्क्राइब करूँगा, और जो स्टूडेंट जिस भाषा में समझना चाहे उस भाषा में वो उसको समझ पाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी क्लियरली उसे चैप्टर काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो सुन पाएगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस, हम एक बात और कहते हैं कि अभी तक जो कोई व्यक्ति हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, और ज़रूर नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी यानी सबसे पहले उनके पास पहुँचे। अगर ये वीडियो उन्हें अच्छा लगे ज़रूर लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ अच्छी तरह से मिल सके, मेरी पढ़ाई का लाभ उन्हें भी अच्छी तरह मिल सके। सो नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर इज 3 beggars called punctually every day at the hospitable houses in म्यूगिल स्ट्रीट। हॉस्पिटेबल हाउसेज मतलब ऐसा घर जो दान पुण्य करने वाला हो। हॉस्पिटेबल हाउसेज का क्या मतलब? ऐसा घर जो दान पुण्य करने वाला है। और 3 बेगर पंक्चुअली एवरी डे। इस म्यूगिल स्ट्रीट में बहुत सारे घर हैं, जिसमें से कुछ ऐसे घर हैं जो बराबर दान पुण्य करता रहता है, लोगों को बेगर्स को देता रहता है। तो 3 बेगर का डेली का रूटीन है, तो डेली ही ये 3 बेगर यहाँ पर इस स्ट्रीट में आते हैं, और उन घरों में खास तौर पर ये जाते हैं जो उन्हें दान पुण्य ज़्यादा करता है, जो हॉस्पिटेबल हाउसेज है यहाँ पर। अब सवाल है यहाँ पर कि 3 बेगर कौन कौन है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला बेगर जो लगभग 10 बजे आता है वो इंडियन है। एट अबाउट 10 एन इंडियन केम इन हिज धोती एंड वाइट जैकेट। धोती और वाइट जैकेट पहना हुआ एक इंडियन है, जो जब आता है बेगिंग करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सो टीन ऑफ राइस इनटू द सैक, हम लोग उसको क्या करते हैं, टीन ऑफ राइस यानी राइस से भरा हुआ टीन उसके सैक में, उसके बस्ते में डाल देते हैं, जो बस्ता वो लोग अपने पीठ पर लोड करता हुआ आगे चला जाता है वो।
तो पहला बेगर हो गया इंडियन, जो धोती और वाइट जैकेट में आता है, उसके आने से हम लोग उसको राइस देते हैं और राइस वो सैक में लेकर चला जाता है। दूसरा बेगर आता है 12 बजे। एट 12 एन ओल्ड वोमन, ये एक वोमन है, स्मोकिंग ए पाइप केम, ये स्मोकिंग पाइप स्मोक करते हुए आती है। क्या ठाठ है बेगर्स का, ये पाइप स्मोकिंग करते हुए ये बेगर आती है, और जब ये आती है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, शी गॉट ए सेंट, उसको हम लोग एक सेंट दे देते हैं। मतलब एक पैसे का, जैसे इंडिया में पैसा होता है वहाँ सेंट होता है, तो एक सेंट उसको भी दे देते हैं। एट 2, तब फिर 2 बजे, यानी 2 बजे कौन आता है, एक ब्लाइंड मैन। एट 2 ए ब्लाइंड मैन लेड बाय ए बॉय, जिसको हाथ पकड़ के ले जा रहा है एक छोटा सा लड़का, वो आता है तो उसको भी एक पेनी दे देते हैं। तो ये 3 बेगर 2-2 घंटे के इंटरवल पर, 10 बजे एक इंडियन, 12 बजे एक ओल्ड लेडी और 2 बजे एक ब्लाइंड मैन, ये 3 बेगर का डेली का रूटीन है। इस गली में ज़रूर आता है और उन हॉस्पिटेबल हाउसेज के पास से ये गुजरता है। लेकिन कभी कभी फिर सेकेंड स्टेंजा में कहता है राइटर कि समटाइम्स वी हैड ए रॉग, कभी कभी कोई दुष्ट आदमी भी आ जाता है। और एक दिन वन डे मैन कॉल्ड एंड सिट ही वॉज हंग्री, एक दिन एक आदमी आया और उसने कहा कि वो भूखा है। आदमी आया और कहा भूखा है, हम लोगों ने उसको खाना दिया। एंड ही आस्क्ड फॉर ए सिगरेट, और जब खाना खिला दिया तो उस बेगर ने सिगरेट मांग लिया कि हमको सिगरेट दो। एंड वुड नॉट गो अंटिल वी हैड लिट इट फॉर हिम, और तब तक नहीं गया जब तक कि हम लोगों ने उसको सिगरेट जलाकर नहीं दिया। लेकिन वो आदमी कहता है दैट मैन नेवर केम अगेन, वो आदमी फिर कभी नहीं आया। द स्ट्रेंजेस्ट कॉलर केम वन आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। लेकिन अब यहाँ से आज की घटना शुरू हो रही है। ये जो 2 पैराग्राफ हमने देखा, एक्चुअली ये दोनों पैराग्राफ क्या था, ये डेली के रूटीन से रिलेटेड था, जो उस स्ट्रीट में आमतौर पर जिस स्ट्रीट में घर था राइटर का, वो एक्चुअली ये तीनों लोग आते थे। लेकिन आज की घटना, द स्ट्रेंजेस्ट कॉलर, यस, सबसे अजीब सा कॉलर, सबसे अजीब बेगर, यानी सबसे अजीब, इसको बेगर भी नहीं कर सकते, तो सबसे अजीब कॉलर एक दिन दोपहर में लगभग 4 बजे यहाँ पर आया। नरेटर कहता है यहाँ पर कि आई हैड कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से घर वापस आ चुका था और मैं अभी इमीडिएटली अपना स्कूल ड्रेस चेंज करके घर का कपड़ा पहना ही था। समय के 4 बज रहे थे शाम के, तभी एक स्ट्रेंजेस्ट कॉलर वहाँ पर आया और उसने आवाज़ दी। द मैन सेड टू मी, तो उस आदमी ने क्या कहा, सोनी मे आई कम इनसाइड योर हाउस यार्ड। सोनी, ओ बॉय, ओ जेंटल बॉय, क्या मैं तुम्हारे यार्ड में, क्या तुम्हारे कैंपस में मैं आ सकता हूँ। एक्चुअली वो आदमी जिसने ये आवाज़ दी नरेटर को कि, और पूछा कि क्या मैं तुम्हारे कैंपस में अंदर आ सकता हूँ, एक्चुअली वो आदमी छोटा था, ही वॉज ए स्मॉल मैन एंड ही वॉज टीडीली ड्रेस्ड, और बहुत ही टाइटली ड्रेस्ड था, मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा कपड़ा पहना हुआ था। ही वोर ए हैट, उसने हैट पहना था। तो नाटा किस्म का आदमी, एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा पहना हुआ, ऊपर में हैट लगाया हुआ, एकदम वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ, ये आदमी सामने प्रकट हुआ। मैंने पूछा क्या बात है, तुमको ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम मेरे कैंपस में अंदर आना चाहते हो। तो उसने कहा कि एक्चुअली बात यह है कि आई वांट टू वॉच योर बीज, तुम्हारे कैंपस में जो मधुमक्खी है, पेड़ों पर जो अनवांटेड मधुमक्खी का छत्ता है, तो उन मधुमक्खियों को मैं देखना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू वॉच योर बीज, तुम्हारे मधुमक्खियों को मैं देखना चाहता हूँ। वी आर 4 स्मॉल ग्रू पाम ट्रीज एंड दे वेयर फुल ऑफ अनइनवाइटेड बीज। एक्चुअली मेरा जो बागान था, जो कैंपस में 4 पाम ट्रीज थे, और उस पाम ट्रीज में अनइनवाइटेड बीज, मधुमक्खियाँ बिना बुलाए हुए वहाँ पर कई जगह अपने, यानी वो लोग अपना घर, अपना छत्ता बना चुका था। तो इसी को देखकर शायद ये स्ट्रेंजेस्ट कॉलर यहाँ पर मेरे घर कैंपस में घुसना चाहता था। लेकिन मैं उसको, इससे पहले कि मैं उसको आने के लिए कहूँ या जाने के लिए कहूँ कुछ भी, मैंने सोचा कि माँ को खबर कर देना अच्छा है। दैट्स वाई ये कहता है आई रैन अप द स्टेप्स एंड शाउटेड, मैं सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ मैं माँ के पास, माँ को चिल्लाया और कहा, माँ इट हैव ए मैन आउटसाइड हियर, बाहर से एक आदमी आया है। ही से ही वांट टू वॉच द बीज, और ये कहता है कि वो हमारे कैंपस में जो मधुमक्खी है उसको देखना चाहता है। अब माँ का क्या रिएक्शन है, माँ उस आवाज़ को सुनकर बाहर आती है और उस आदमी को देखती है
और बड़े अनफ्रेंडली वे में, एकदम इम्पोलाइट भाव से, गुस्से के साथ कह लें, वो पूछती है उस आदमी से, ओ मिस्टर, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें, क्या काम है तुमको? तो आदमी कहता है आई वांट टू वॉच योर बीज। तो स्ट्रेंजर कॉलर कहता है, अभी स्ट्रेंजर कॉलर का नाम नहीं पता, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दें, यही बी वर्ड्सवर्थ होगा। तो कहता है आई वांट टू वॉच योर बीज, मैं तुम्हारे कैंपस में जो मधुमक्खी का छत्ता है ना, मैं उसको देखना चाहता हूँ। लेकिन ये बात जो उसने कही ना, वो इंग्लिश में कही। तो उसका जो ये इंग्लिश था काफ़ी गुड, कहता है यहाँ पर हिज इंग्लिश वॉज सो गुड, काफ़ी अच्छा इंग्लिश था। एंड इट डोंट साउंड नेचुरल एंड आई कुड सी माई मदर वॉज वरीड। ये कोई टूटी फूटी इंग्लिश नहीं थी, बल्कि अच्छी इंग्लिश थी ये। और मेरी जो मदर थी वो काफ़ी वरीड हो गई कि आखिर इतना अच्छा इंसान इतना अच्छा इंग्लिश बोलता है, इतना वेल ड्रेस्ड है, तो कोई गलत आदमी तो होगा नहीं। थोड़ा सा चिंता करने लगी, क्या करें, इस आदमी को अलाउ करें या नो करें। अल्टीमेटली वो मैन कहता है, यस सी सेड, अल्टीमेटली माँ कहती है ठीक है स्टे हेयर, नेटर से कह रही है, नेटर से कह रही है स्टे हेयर, तुम यहीं पर रुको एंड वॉच हिम व्हाइल ही वॉच द बीज, तुम यहीं पर रुको और इस आदमी पर नज़र रखो, जब तक ये मधुमक्खी का छत्ता देखता है तब तक तुम यहीं पर हो। तो मदर ने यहाँ पर नरेटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस आदमी को वॉच करो जितना देर ये मधुमक्खी का छत्ता देखता है। तो उसने अलाउ कर दी। अब ये आदमी कहता है थैंक यू मैडम, ये थैंक्स कहता है मदर को, एंड यू हैव डन ए गुड डीड टुडे, आज आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आज आपने मुझे इस कैंपस में यानी अलाउ करके आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये स्पोक वेरी स्लोली, बड़ा आस्ते आस्ते बोलता था ये आदमी, ये जो बोलता था एकदम स्लोली बोलता था, एंड वेरी करेक्टली, और बहुत ही करेक्टली भी बोलता था। एज द एवरी वर्ड वॉज कॉस्टिंग हिम मनी, उसके मुंह से आवाज़ ऐसे निकलती थी कि उसे लगता था कि उसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ के लिए पैसा देना पड़ेगा। यानी बहुत ही सोच समझ कर वो आवाज़ निकालता था, बहुत कम बोलता था। तो अच्छा ड्रेस्ड हो, कम बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, तो क्या समझेगा कोई आदमी, ये आदमी जेंटलमैन होगा। अब यहाँ पर नेटर कहता है वी वॉच द बीज, हम लोग मधुमक्खियों को देखते रहे। दिस मैन एंड आई, वी का मतलब है दिस मैन एंड आई, ये आदमी भी और मैं भी। कितने समय तक? फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे तक हम लोग देखते रहे। स्क्वेटिंग नियर द पाम ट्रीज, और जो पाम ट्रीज पर जो यानी तार का जो पेड़ था उस पाम ट्रीज पर हम लोग वहाँ पर उसको देखते रहे, मैंने मधुमक्खियों को देखते रहे। तो वो आदमी कहता है थोड़ी देर के बाद, क्या कहता है, आई लाइक वॉचिंग बीज सोनी, ओ सोनी, मुझे मधुमक्खी देखना बड़ा अच्छा लगता है। डू यू लाइक वॉचिंग बीज, क्या तुम्हें भी अच्छा लगता है? मुझे तो मधुमक्खी देखना अच्छा लगता है, क्या तुम्हें भी अच्छा लगता है? मैंने कहा आई एमेंट हैव द टाइम, मेरा टाइम ही नहीं है, मुझे मधुमक्खी देखने का समय ही नहीं है। बस क्या था, उस आदमी ने अपना माथा हिलाया और फिर कहता है दैट्स व्हाट आई डू, आई जस्ट वॉच, यही तो, लेकिन मैं तो जस्ट देखता हूँ। आई कैन वॉच एंड्स फॉर डेज, और मेरी आदत है, मैं मधुमक्खी के अलावा एंड्स यानी चींटियों को भी देखता हूँ। ये चींटी कई दिनों तक देखता हूँ। क्या तुमने कभी चींटी देखा है? स्ट्रेंजर पूछ रहा है, किससे? नेटर से। मैं स्कॉर्पियन को देखता हूँ, सेंटीपेड्स को देखता हूँ, उसके बाद कांग्रेस सैब को देखता हूँ। क्या तुमने इन चीज़ों को देखा है? मैंने अपना माथा हिलाया। मैंने कहा व्हाट यू डज डू मिस्टर, लेकिन व्हाट डू यू डज डू, मैंने पूछा कि भाई तुम करते क्या हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? तो अब ये आदमी था उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा आई एम ए पोएट, मैं एक पोएट हूँ। जब नेटर ने पूछा कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं एक पोएट हूँ। मैंने कहा ए गुड पोएट, क्या एक अच्छे पोएट हो ना वैसे इधर उधर वाले पोएट हो? तो कहता है द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया का सबसे महान पोएट हूँ। अच्छा, तो फिर नेटर पूछता है व्हाट योर नेम मिस्टर, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम इतने महान पोएट हो तो अपना नाम बताओ। तो उसने कहा कि मेरा नाम है बी वर्ड्सवर्थ।
मेरा नाम है बी वर्ड्सवर्थ। तो इसने पूछा ये बी वर्ड्सवर्थ में बी का क्या मतलब है भाई? बी फॉर बिल, बी का मतलब बिल है क्या? तो उसने कहा नहीं, बी का मतलब बिल नहीं है, बी का मतलब है ब्लैक, ब्लैक वर्ड्सवर्थ। व्हाइट वर्ड्सवर्थ मेरा भाई था। एंड वी शेयर वन हार्ट, हम लोगों का दिल दोनों का एक जैसा था, दोनों एक ही तरह की बात सोचते थे। एक जैसा दिल होने का मतलब हम दोनों की सोच एक जैसी थी। तो जैसे व्हाइट वर्ड्सवर्थ का था वैसे मेरा था। आई कैन वॉच ए स्मॉल फ्लावर लाइक द मॉर्निंग ग्लोरी एंड क्राई, मैं एक छोटे से फूल को घंटों निहार सकता हूँ और यहाँ तक कि देखते 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 मैं रोने लगता हूँ। मैंने पूछा कि तुम रोते क्यों हो? फूल को देखकर तुम रोते क्यों हो? तो वाई, तो कहता है वाई बॉय वाई यू, तुम पूछ रहे हो मुझको क्यों? अरे तुम भी समझ जाओगे। नरेटर कहता है, नरेटर से कहता है वो स्ट्रेंजर यानी बी वर्ड्सवर्थ कि कोई बात नहीं, यू विल नो व्हेन यू ग्रो अप, तुम जब बड़े हो जाओगे ना मेरे जैसे तो तुम भी समझ जाओगे कि मैं उन फूलों को देखकर क्यों रोता हूँ। यू आर ए पोएट टू, मुझे लगता है कि तुम भी एक पोएट है। यू नो, क्या तुम जानते हो ना, तुम भी एक पोएट हो। एंड व्हेन यू आर ए पोएट यू कैन क्राई फॉर एवरीथिंग, और जब तुम एक पोएट हो तो तुमको हर चीज़ पर रोना आ सकता है। पोएट को हर चीज़ पर रोना आता है क्योंकि पोएट किसी चीज़ को बहुत गहराई से देखता है। तो कहता है आई कुड नॉट लाफ, आई कुड नॉट लाफ, मैं तो हंस ही नहीं सकता था। फिर वो कहता है अच्छा ये बताओ, यानी अभी वर्ड्सवर्थ पूछ रहा है नरेटर से कि यू लाइक योर मदर, क्या तो अपनी माँ को पसंद करते हो, अपनी माँ से प्यार करते हो? व्हेन सी नॉट, तो ये कहता है बी वर्ड्सवर्थ, ये नरेटर कहता है हाँ मैं अपनी माँ से प्यार तो करता हूँ, लेकिन कब? व्हेन सी नॉट बीटिंग मी, जब वो मेरी पिटाई नहीं करती रहती है उस टाइम में मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। और इतना कहते कहते ये कहकर जब वो कह रहा था तो उसी बीच बी वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, ही पुल्ड आउट ए प्रिंटेड शीट फ्रॉम हिज हिप पॉकेट, वो अपने पैंट के पिछले पॉकेट से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला, प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर, एंड कहा कि ऑन दिस पेपर इज़ द ग्रेटेस्ट पोएम अबाउट मदर्स, इस पर माँ के बारे में बहुत अच्छी एक कविता लिखी हुई है। ये कागज़ पर माँ के बारे में एक बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है। एंड आई एम गोइंग टू सेल इट टू यू एट ए बार्गेन प्राइस फॉर 4 सेंट्स, और मैं ये पोएम तुम्हें बेच सकता हूँ। कितना में? सिर्फ 4 सेंट्स में। 4 सेंट्स में ये पोएम मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो माँ के ऊपर मैंने लिखी है। आई वेंट इनसाइड, मैं दौड़ते हुए अंदर गया और मैंने कहा अपनी माँ से, माँ यू वांट टू बाय ए पोइट्री फॉर 4 सेंट्स, माँ क्या तुम 4 सेंट में एक पोइट्री खरीदना चाहती हो? मदर कहती है टेल दैट ब्लास्टेड मैन टू हॉल हिज टेल अवे फ्रॉम माई यार्ड, उस शैतान आदमी से, उस धूर्त आदमी से, ब्लास्टेड मैन का मतलब है उस धूर्त आदमी, सो टेल दैट ब्लास्टेड मैन टू हॉल हिज टेल, कि वो अपना पूंछ उठाए और मेरे कैंपस से बाहर चला जाए। हियर यू हियर, तुमको सुनाई पड़ा ना, जाके उस आदमी से कह दो कि जल्दी से जल्दी हमारे कैंपस से बाहर चला जाए। यानी मदर को क्या हो गया, डाउट हो गया। मैं अब माँ की बात जाकर बी वर्ड्सवर्थ से कैसे बताता कि माँ इतना गुस्सा में उसको क्या बात बोल गई, उसको उसने वहाँ पर ब्लास्टेड मैन कह दिया। लेकिन मैं जब बी वर्ड्सवर्थ के पास गया तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने कहा माई मदर से सी इज़ नॉट हैव 4 सेंट्स, उसने कहा कि मेरी माँ के पास 4 सेंट्स नहीं है, दैट्स वाई सी इज़ नॉट एबल टू बाय योर पोएम, सो प्लीज़ यू गो। तो बी वर्ड्सवर्थ कहता है इट इज़ द पोएट्स ट्रेजेडी, यही तो है, यही तो समस्या है, यही तो दुख है, इसीलिए तो रोना है पोएट का। पोएट रोता क्यों है, यही तो कारण है। एंड ही पुट हिज पेपर बैक इन हिज पॉकेट, और उसने उस पेपर को क्या कर लिया, अपने बैक पॉकेट में फिर से रख लिया। ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन मुझे लगा कि ये आदमी बिल्कुल माइंड ही नहीं किया है, ये आदमी बिल्कुल माइंड नहीं किया कि मेरे मदर के तरफ से जो रिफ्यूजल आया इसके लिए उसने कुछ माइंड ही नहीं किया। मैंने कहा इज ए फनी वे टू गो अराउंड सेलिंग पोइट्री लाइक दैट, क्या तुम इस तरह से, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता, इस तरह से तुम पॉकेट में ले लेकर पोइट्री बेचते फिरते हो गलियों में, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता? ओनली कैलेप्सोनियंस डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसा तो सिर्फ कैलेप्सोनियंस लोग ही करते हैं जो सीजनली आते हैं, अपना गाना बजाते हैं, गीत बजाते हैं और फिर अपने पैसा कमाते हैं। लॉट ऑफ पीपल डज बाय
लेकिन तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारा ये पोएम क्या ज़्यादातर लोग खरीदता है? तो क्या जवाब देता? उसने कहा नो वन हैज़ येट बॉट ए सिंगल कॉपी। मेरा पोएम तो आज तक किसी एक आदमी ने भी नहीं खरीदा है। मेरा पोएम एक आदमी तक भी नहीं खरीदा है। तो ये कहता है बट वाई यू डज कीप ऑन गोइंग राउंड देन? अगर तुम्हारा पोएम आज तक कोई नहीं खरीदा तो तुम ऐसे क्यों राउंड लगाते हो, घूमते फिरते रहते हो, अपना पोएम बेचते फिरते रहते हो? तो कहता है ही सेड इन दिस वे आई वॉच मेनी थिंग्स। एक्चुअली इसी बहाने मैं बहुत सारी चीज़ों को देख लेता हूँ। एंड आई ऑलवेज होप टू मीट पोएट्स। और हर समय मेरी उम्मीद रहती है कि मेरी मुलाकात किसी न किसी पोएट से हो जाएगी। जैसा मैंने कहा यस हो जाएगी। आई सेड यू रियली थिंक आई इज़ ए पोएट? नैरेटर कहता है कि क्या तुमको वास्तव में लगता है कि मैं भी एक पोएट हूँ? तो व्यूअर्स कहता है यू आर एज गुड एज मी। अरे तुम तो उतने अच्छे पोएट हो जितना कि मैं हूँ, मेरे जैसे पोएट हो तुम। और देन एंड व्हेन व्यूअर्सवर्थ लेफ्ट, और जब ये कहकर व्यूअर्सवर्थ चला गया कैंपस से, तो आई प्रेड, या नैरेटर ने ये प्रे किया कि आई वुड सी हिम अगेन, कि मेरी मुलाकात इससे फिर हो, मैं इससे ज़रूर दोबारा मिलूं, जिससे कि हमें एक तरह से यानी इससे फिर से बात करने का मौका मिले। और इस तरह से ये वहाँ से चला जाता है। अब इसका दूसरा पार्ट है जब फिर से दोनों की मुलाकात होगी। इस पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। सो ये वीडियो के लिए यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे और इसको देखते रहेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट, इतना समझ लेने के बाद नेक्स्ट पार्ट और ईजी हो जाएगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।